खंड है जिसमें 18 FPS से आएंगे आपके लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी किस संस्था द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, मास्ट्रिक्ट संधि किस संगठन का आधार है? तो इसका आंसर ऑप्शन ड हो जाएगा, यूरोपीय। तीसरा क्वेश्चन है, साप्ताह संबंधित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सार्क से। चौथा क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा से अफ्रीका के सारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देशों में। पांचवा क्वेश्चन है, मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है? इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक प्रभाव। छठा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें हो जाएगा औद्योगिक विकास, ऑप्शन है। सातवां क्वेश्चन है, 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन डी। आठवां क्वेश्चन है, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणपंथ। नौवां क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था? इसका आंसर हो जाएगा तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करना, ऑप्शन से हो जाएगा इसका नवी का। 10वां है, भारतीय विदेश नीति की जनक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 11वां क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कब किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 1950 में। 12वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 13वां क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा संशोधन पारित किया गया था? 42वां संशोधन कब किया गया था? 1976 में। 14वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 377 को कब समाप्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को, ऑप्शन है। 15वां क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? तो इसका निधन हुआ था 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी। इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, ताशकंद में। 16वां क्वेश्चन है, शेख अब्दुल्ला के निधन के पश्चात नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किसके पास गया था? तो उसके पुत्र, यानी 1980 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1980 के बाद उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला जाता है। निर्बल में अस्थिर शासन जिस प्रणाली का दोष है वह बहुदलीय प्रणाली किसकी है? ये किस देश की है? भारत की। 18वां क्वेश्चन है, भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से हो जाएगा बीपी मंडल, इनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। दूसरा क्वेश्चन है, रेखित स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें 6 रेखित स्थान दिए गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के रूप में भारत और रूस के बीच ... द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 द्विपक्षीय ... भारत की लुक ईस्ट और एक्ट नीति का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव आम सभा तथा सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत के द्वारा होता है। तो इसका आंसर सुरक्षा परिषद हो जाएगा। वर्ल्ड सोशल फोरम की 4वीं बैठक सन 2004 में मुंबई में हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा किस ... छठा क्वेश्चन है, मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। किस मुकदमे में? केशवानंद भारती मुकदमे में 1973 के में। इन क्वेश्चनों को आप कर लेना, मैं सिर्फ एवं और एक ही स्थानों को बताऊंगा। आप एक क्वेश्चन है, देवस्थान किसे कहते हैं? देवस्थान का अर्थ है, हमारे हिंदू धर्म में कुछ लोग वृक्षों को भगवान का रूप मानते हैं और वे उनकी पूजा करते हैं और वे लोगों को उन पेड़ों को काटने नहीं देते हैं। जैसे राजस्थान में उनको बहुत नामों से जाना जाता है, बाली, केकड़ी आदि नामों से। मेघालय में लिंगदो के नामों से, केरल में काली नाम से, ऐसी बहुत नामों से जाना जाता है इनमें। इन क्वेश्चनों को आप कर लो, मैं दिखाऊंगा। इनकी आंसर भी मैं दूंगा, आप देख लो एक बार। आप वीडियो रोक रोक के देख लेना। ये आंसर शीट है, ऑप्शन 2 मॉडल पेपर 2 की, इनको देख लो आप, देख लो। ये विश्व का मैप है, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, ईरान, इधर लिथुआनिया, लथविया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया। अब अपना आता है मॉडल पेपर।
तीसरा, जिसके क्वेश्चन ये रहे, वर्तमान विश्व में, पहला क्वेश्चन है वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? तो इसका आंसर है यूएसए यानी अमेरिका, ऑप्शन से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में, क्योंकि 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का गठन हुआ 1948 में, 1949 में यूरोपीय राजनीतिक परिषद का गठन हुआ, 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ऐसा आप दिमाग लगाना। दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है, तो इसमें मलेशिया किसका है? आसियान का। चीन, जापान है नहीं, तो भारत हो जाएगा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1974 में। पांचवा क्वेश्चन है टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप की नवीनतम आविष्कारों में इनमें से कौन सी क्रांति की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संचार की क्रांति, ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन है आर्थिक वैश्वीकरण का दुष्परिणाम है? व्यापार में वृद्धि, पूंजी के प्रवाह में वृद्धि, विचार के प्रवाह में वृद्धि, जनमत के विभाजन में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा जनमत के विभाजन में वृद्धि, ऑप्शन से हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है भागवत से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण दिया था? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन दे। लोहे ऐसा का विशाल भंडार था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिशा में। नवा क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी मालनोबिस। 10वां क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है? पंचशील, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा पंचशील। 11वां क्वेश्चन है सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात किस नए देश का जन्म हुआ? तो 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, 1971 में, से ऑप्शन हो जाएगा। जनता पार्टी गठन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन दे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कब हुआ था गठन? 1977 में। संविधान के 13वां क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 दे। 14वां क्वेश्चन है किस राज्य में असम गण परिषद सक्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन दे। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? 1971 में इंदिरा गांधी को 352 सीटें मिली थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन तय हो जाएगा आम आदमी पार्टी। 17वां क्वेश्चन है राजीव गांधी की हत्या कब की हुई थी? तो मई 1991 में हुई थी, तमिलनाडु के लिट्टे समुदाय ने की थी, तो ऑप्शन तय हो जाएगा 1991 में। 18वां क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, ऑप्शन है। और जनता पार्टी की स्थापना पूछे तो 1977 में। लिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है ये। इसमें भी 6 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है इसका रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की। यहाँ में क्रायोजेनिक रॉकेट हो जाएगी। डॉट के दशक में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियार हो गए एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर ली थी। इसका आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। तीसरा क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में डॉट की स्थापना हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की। शुरू में जब डॉट की तकनीक आई तो उसने राष्ट्रवाद की आदर्श रखी, तो छपाई की तकनीक आई जब। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। संरचनात्मक बदलाव आ जाएगा इसमें। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल पार्टी की स्थापना की गई थी। आप इन क्वेश्चनों को देख लो, ये एक नंबर के, दो नंबर के है, इधर भी है, ये देख लो आप पूरी मॉडल पेपर को। ये वैश्वीकरण वाला भारत पड़ोसी देशों के प्रति क्या है, इन सब क्वेश्चन को आप कर लो, यहाँ पे देख लो इनको। ये आंसर शीट है इसकी, ये
अब मॉडल पेपर चौथा आ जाता है। इसमें क्वेश्चन है, पहला है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से मिखाइल गोर्बाचेव। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा जून 1979 में। तीसरा क्वेश्चन, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? इसका आंसर हो जाएगा 2008 में। ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य हुई? तो इसका आंसर है यूएसए और यूएसएसआर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई। ऑप्शन तय हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का सकारात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण का सकारात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव है। ऑप्शन इसमें तय हो जाएगा उपरोक्त सभी। छठा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव है। राजकीय कार्यों में कमी आई है, सांस्कृतिक समरूपता आई है, राजकीय कार्यों में वृद्धि हुई है, आर्थिक प्रभाव की तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकीय कार्यों में कमी आई, ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने की? तो इसका आंसर मुस्लिम लीग हो जाएगा, ऑप्शन से। आठवां क्वेश्चन है, भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से। नवा क्वेश्चन है, केरल मॉडल में जोर दिया जाता है गरीबी उन्मूलन पर, भूमि सुधार पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। 10वां क्वेश्चन है, 1956 में अंग्रेजी पर आक्रमण किस देश ने किया? तो इसने पर ब्रिटेन ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही इसका। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देश संविधान को उल्लेख किया गया? तो इसका आंसर अनुच्छेद 51 हो जाएगा, ऑप्शन से। 12वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर जगजीवन राम हो जाएगा, ऑप्शन ए। 13वां क्वेश्चन है, 12 जून 1975 को किस